बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व मन अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अम्मा बअद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है जितने भी हज़रात हमारे इस ऑडियो को सुनने आए होंगे वो सब के सब एक बेहतर और बेहतरीन नीयत के साथ आए होंगे कि आज भी हमें कुछ ना कुछ दीनी निस्बत से एक बेहतरीन बात और एक नफ़े की बात हासिल करनी है जो कहीं ना कहीं हमारे काम है। जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कहा कि फ़ज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा, इस ज़िक्र में ही नफ़ा है हमारे आपके लिए। तो उसी तरह से और एक दूसरे को रिमाइंड करवाते रहना चाहिए। बेहतर इंसान वही है इस दुनिया में, चाहे वो जितनी भी दूर हो, चाहे वो जहाँ भी हो। तो अब हम लोग आज के टॉपिक पे बात करेंगे कि फिनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और ख़ास करके इस्लामी निज़ाम कितना बेहतर है, इस्लामी इकोनॉमिक्स कितनी बेहतर है इंस्टेड ऑफ दीज कन्वेंशनल सिस्टम्स। उससे रिलेटेड हम एक हदीस भी पेश करना चाहेंगे जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि उन्होंने फरमाया कि अगर उन लोगों के हाथ में तुम रूलरशिप यानी खिलाफत की हकदारी या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं वो जो भी डेमोक्रेसी और वगैरह वगैरह फेडरलिज्म जो भी इन लोगों का बना हुआ है, वो अगर उन लोगों के हाथ में चला गया जो लोग उसके लायक ही नहीं हैं, तो बस तुम सिर्फ़ और सिर्फ आखिरत के दिन का इंतज़ार करना। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि ऐसा मंज़र होगा कि वो क़यामत के दिन को दर्शाता होगा। अब अगर हम लोग रूलरशिप की बात करें तो यहाँ पर उस किस्म के लोगों के पास है जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरनी है। और हम लोग बात करेंगे दीन की इकोनॉमिक्स की बात। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ ये है कि जो भी हमारे अच्छा इर्द गिर्द लोग, जो भी हमारे भाई हजरात हैं और जो भी लोग सुन रहे हैं, उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो लोग बहुत ही ज़्यादा इस्लामी इकोनॉमी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत ही गलत सलत समझते हैं, तो उनको हम कुछ पहली चीज़ तो हम उनके कुछ सॉलिड जो उनके फाउंडेशन से उनको पूरी तरह ब्रेक करना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि देखें, जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है, चाहे वो यूएस हो, चाइना हो, जापान हो, कुछ भी हो, इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इन लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं आगे नहीं जा रहे, जॉब्स नहीं है, ये सब बात की चीज़ है। लेकिन आज भी ये लोग बहुत ही वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम ये रखते हैं कि हमारी पॉवर्टी नहीं कम हो रही है, हमारी इनकम इनइक्वालिटी नहीं कम हो रही। क्योंकि भाई आप तो उसे कम करना ही नहीं चाह रहे हो ना। अगर मैं दीनी निस्बत से बात करूँ, दीन के पास इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है, वो मैं ये कहूँगा कि इस्लाम के 5 मकामात हैं फ़र्ज़ के, ठीक है, उसको हर मुसलमान अदा करना चाहेगा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 80 to 85% ऐसे या फिर 90% मैं कहूँगा ऐसे मुस्लिम जिंदा हैं जो चाहते हैं कि अल्लाह कम से कम हमें इस लायक को बना कि अपने नफ्सियानी मामलात से कम हमें ये 5 फ़र्ज़ को जो आपने हमारे ऊपर हुक्म के तौर पर रखे उसको हम अदा कर सके। वो 5 फ़र्ज़ क्या हैं? पहला, तौहीद की टेस्टिमोनियल देना, दूसरा नमाज पढ़ना, तीसरा रोज़े रखना, और चौथा ज़कात देना। अब जब ज़कात की बात आती है तो ज़कात ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा अंडररेटेड सब्जेक्ट है जो कि इस्लामी मामलात के अंदर, इस्लामी सोसाइटी के अंदर आज के टाइम पर लिया जाता है। लेकिन हम इसके निस्बत से एक छोटी सी बात खोलेंगे क्योंकि हमें और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी है। लेकिन एक छोटी सी बात इंशाअल्लाह ताला आपको एक बहुत बड़ा खुलासा देगी कि सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग एक एग्जांपल है जहाँ पर हम लोग टॉप 5 एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, जो कि यहूदियों की है। अच्छा, सारा का सारा सिलसिला जो कैपिटलिज्म का है ना, वो एसेट मैनेजमेंट से है, जितनी भी एसेट्स हैं। तो खैर देखिए, जो टॉप 5 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उससे मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा कि जो है सबसे पहले नंबर 1 पे ब्लैक रॉक, ब्लैकस्टोन, जेपी मॉर्गन चेस और गोल्डमैन सैक्स। ठीक है, 4 लेते हैं, 4, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैंने 4 लिया। अब ये जो ब्लैक रॉक है नंबर 1 पे, जो हमारे भैया बैठे हैं, ये भी यहूदी हैं बहरहाल। ये अभी नेट एसेट मैनेज करते हैं $11.5 ट्रिलियन, ठीक है, $11.5 ट्रिलियन, जो कि पाकिस्तान और इंडिया और मेरे ख्याल जितने भी इधर एशिया के, चाइना को छोड़कर जितने भी ममालिक अगर हम लोग एक कर दे तो भी शायद उसके बराबर में पहुंच पाएँ। तो ये अगर एक मुसलमान होते, जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन यू गाइस, कि अगर ये मुसलमान होते तो ये 2.5% जो एनुअली देते ना, तो पता कितना देते? $270 बिलियन $500 मिलियन, ठीक है। मतलब जो आखिर का 500 मिलियन है, वो भी 500 मिलियन कितना है? हाफ ऑफ $1 बिलियन, जो आखिर का बचा कुछ है। शुरुआत में क्या है? $275 बिलियन। कैन यू बिलीव दिस? $275 बिलियन एक बंदा सिर्फ और सिर्फ अपने फ़र्ज़ अहकामात से देता, और उसके दिल में होता कि हमारे अल्लाह ने, उसके रसूल ने इस चीज़ का हुक्म कर रहा है कि ये चीज़ तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है,
ये तुम्हें अदा करनी है, नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हें जहन्नम में ढकेल देंगे। इसके ऊपर बड़ी बड़ी तनकीदें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में करी, जो हम लोग बार बार सुनते हैं। इसी तरह से अल्लज़ी जमअ मालहु व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुनबज़न्ना फिल हुतमा, कि जो भी इंसान अपना जमा करके माल को रखते हैं और वो धीरे धीरे सोचने लगते हैं हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी या फिर हम लोग बेहतर ज़िंदगी जिएंगे, एक बड़ी ज़िंदगी रहेगी, लंबी ज़िंदगी रहेगी, तो उनके लिए ये है कि ये जो है उसके लिए उन लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कुरान में, कल्ला लयुनबज़न्ना फिल हुतमा। ठीक है, उनको बिल्कुल भी ये चीज़ ना सोचो, उनको बिल्कुल के बिल्कुल हुतमा में फेंका जाएगा, जो कि जहन्नम का एक हिस्सा है और बहुत ही दर्दनाक है। ठीक है, इन लोगों के लिए तो ये जितने भी लोग वेल्थ दबाते हैं ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है और ये लोग कभी भी छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि माल है ही ऐसी चीज़, जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक आदम की औलाद को, सभी आदम की औलाद है, तो आदम की औलाद को एक सोने की वादी दे दी जाए तो वो दूसरे की तलब करेगा, दूसरी दे दी जाए तो वो तीसरे की तलब करेगा। यहाँ वही सेम हाल है और उसी का सल्यूशन ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फिर ये भी कहा कि आदम की औलाद का पेट कोई भी चीज़ दुनिया की भर नहीं सकती सिवाय यहाँ की मिट्टी, जो उसे जनाजे में जाके लगेगी। तो हमारे आपके निस्बत से कि हम लोगों को सबसे पहला इंटेंशन तो ये रखना चाहिए कि पेट जो है हमारा वो तो इवेंचुअली जा करके मिट्टी से भरना है, क्योंकि हम लोग मिट्टी से बने। ठीक है, हमारे अब्बा जान भी मिट्टी से बने थे, हम लोग भी मिट्टी से, तो उस चीज़ को हमें हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए। तो मैंने अभी आपके सामने ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल ज़कात का रखा, जिसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये अपने भैया ये जो भी हैं छोटे मोटे 11.5 ट्रिलियन डॉलर से जो संभाल रहे हैं, इनका नाम है लैरी सिंह और ये CEO हैं इस टाइम पर, और फाउंडर भी थे, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ब्लैक रॉक के। उसके अलावा अगर आप और भी लोगों को देखेंगे जिनका हमने नाम लिया, जैसे JP मॉर्गन साहब हैं। अब ये JP मॉर्गन साहब JP मॉर्गन ये 10 ट्रिलियन डॉलर संभालते हैं। इनके CEO जेमी डायमंड नाम के, उन्होंने कहा है तो ये 10 ट्रिलियन डॉलर संभालते हैं। अगर ये 2.5% देंगे तो 250 बिलियन डॉलर दे रहे हैं। तो अब आप सोच ले कि ये भी 250 बिलियन डॉलर दे रहे हैं, पहले वाला 275 बिलियन डॉलर दे रहे हैं, तो कितना हो गया। मतलब मेरे हिसाब से अगर ये सिर्फ 4 लोगों को अगर हम लोग निकालेंगे तो ट्रिलियन डॉलर तो सिर्फ और सिर्फ इन कंपनी में निकल रहा है। अभी ना मैंने एप्पल की बात करी, ना मैंने वगैरह वगैरह माइक्रोसॉफ्ट और मेटा और जितने भी चाइनीज़ की टॉप कंपनीज है, जापानीज टॉप कंपनी है, इंडिया की टॉप कंपनीज है, रिलायंस, टाटा ग्रुप, इन सब की बात ही ना हो। ये सब जो फिलैंथ्रोपी का चिपकाते हैं ना, ये फिलैंथ्रोपी भाई ये चिपकाना ही है। देखिए हम बहुत ही जितना हो सकेगा बेहतर लैंग्वेज में, बस इस लैंग्वेज में बात करना चाहिए जिस तरह से आपको समझ में, ये एक तरह का चिपकाने वाली चीज़ है। ये फिलैंथ्रोपी दिखाना, पेंटिंग्स खरीद लेना, ये सब का सब खाली और टैक्सेस से बचने का एक जरिया है। फिलैंथ्रोपी पे इंसान दिखाता है तो चैरिटेबल चीज़ें थोड़ा सा सेस वगैरह की चीज़ों में आ जाती हैं। सेस होता है एजुकेशन, टैक्सेस और बाकी के जो मतलब एग्जेम्प्टेड चीज़ें होती हैं कि भाई ये एक बेसिक नीड है फिलैंथ्रोपी देना, तो एक बचने का लूप होल मिल जाता है। और इसी चीज़ में किताब भी पढ़ रहा था, वैसे आप भी पढ़ें बेहतर रहेगा, लेकिन आप इस्लामी इकोनॉमिक से रिलेटेड भी किताबें पढ़ें थोड़ा बहुत। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के खुलासे लें और भी हमारे सामने बेहतरीन जदीद एग्जाम्पल्स हैं जो कि इस्लामिक इकोनॉमिक से रिलेटेड बात करते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे वो ये कि तो हम यही बता रहे थे कि वो जो बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसके अंदर ये जो रॉबर्ट कियोसाकी साहब है, इन्होंने इसी चीज़ की बात करी कि कैपिटलिज्म में जो सबसे बड़ा लूप होल है ना, वो ये है कि जो गवर्नमेंट है उसने टैक्सेस कर दिए। 1870 से इसकी शुरुआत हुई, फिर उसके बाद उसने सोचा कि हम लोग रिच पे टैक्स देंगे, और ये एक तरह का कोई बंदा होता है रॉबिन हुड कहते हैं, जो गरीबों से लेकर अमीरों से लेकर के गरीबों को बांट देता था। ये एक तरह का फिक्शनल कैरेक्टर था, लेकिन उन साहब ने इसी चीज़ की बात करी कि ये एक तरह की बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो अमीर होता है वो ऑलरेडी कैपिटलिज्म की दुनिया में दिमाग लगा करके अमीर बनता है, अपनी मोनोपोली कैसे बनानी, मैनिपुलेट कैसे करना वगैरह वगैरह, या फिर बेहतरीन तरीके से भी वो आगे जाता है। और जो इंसान ऑलरेडी अपने इतना दिमाग चला रहा है, उसका IQ लेवल इतना ज़्यादा तेज़ है, तो वो टैक्सेस से बचने का भी सिंपल सा जरिया निकालेगा। और यही रिच ने करा। रिच ने डायरेक्ट गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करना शुरू करा, या फिर वगैरह वगैरह XYZ चीज़ें इधर से उधर शुरू करी। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल अडानी और BJP का ले सकते हैं, या फिर अगर हम लोग अमेरिकन गवर्नमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। मतलब जैसे जो गवर्नमेंट है, जैसे अभी भी डोनाल्ड J. ट्रम्प साहब जो कि सो कॉल्ड प्रेसिडेंट है, उन्होंने माफ़ कर दिए कितने टैक्सेस माफ़ कर दिए, जिसके चक्कर में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का अमेरिकन गवर्नमेंट का नुकसान हुआ। तो रिच हमेशा आगे निकल जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा लूप होल है। और सफ़र कौन करता है?
पब्लिक, और पब्लिक सफ़र कर रही है। इसका सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने फ़र्ज़ की नीयत से आपके सामने बात रखी, सिर्फ टॉप 5 कंपनीज़ की, टॉप 4 कंपनीज़ की, तो वो देख लें, अब वही सिर्फ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में ज़कात दिए दे रही, जो कि फंसी हुई है एक तरह से। यही बात है बस इस्लामी इकॉनमी के अंदर, और कुछ नहीं, कि वहाँ पर कैपिटल फ्लो होता है हर चीज़ के अंदर, वहाँ पर हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं, यहाँ पर हर चीज़ बस सो कॉल्ड है, ठीक है। बोइंग की अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेगा, बाकी जितनी अमेरिकन डिफेंस कंपनी, इनकी अकाउंटेबिलिटी कोई भी नहीं लेगा कि आपने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आपको इराक में मिला कि नहीं मिला, अभी तक कि आपको हमास के लोग मिले कि नहीं मिले, या फिर इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप खर्चा कर रहे हो इसराइल के ऊपर, ये कहाँ जा रहा है, कोई भी इनकी अकाउंटेबिलिटी करने वाला नहीं है। चाहे वो सो कॉल्ड यूएनओ हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, उनके खिलाफ फरमान जारी हो रहा है कि उनको पकड़ा जाए, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं करता। और इस्लामी निज़ाम असल ऑटोनॉमी है, जिसको हम लोग आज की भाषा में ऑटोनॉमी कहते हैं ना, कि एक ऑटोनॉमस बॉडी वो अपने हिसाब से काम करेगी। इस्लामी निज़ाम पूरा का पूरा उसके ऊपर तहत है मेरे भाइयों, चाहे वो ज़कात से लेकर के हो, चाहे वो छोटे से छोटे सदक़े के लेकर के हो, हर चीज़ का अकाउंटेबल इंसान, जिस तरह से हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब थे। और इसके अगर हम लोग कुछ एग्जांपल लेने जाएंगे तो बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे, चाहे वो हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देख लेंगे, जिस तरह से उन्होंने, सही हदीस है कि मैनिपुलेशन को उन्होंने हराम फरमाया। मैनिपुलेशन तो ऑब्वियसली हराम है, ये तो सुनने ही हराम लगता है, फितरती ये चीज़ हराम है, लेकिन उन्होंने मोनोपोली को तक हराम फरमाया। जिस टाइम पर मार्केट मदीना की बन रही थी, उस टाइम पर उन्होंने कहा यहाँ पर मोनोपोली हराम है, करना हराम है। और एक जो सालेह ताजिर होगा, जो एक बेहतरीन ताजिर होगा, वो उसका सिलसिला, उसका जो आखिरत का हशर होगा वो अनबियाओं के साथ और शुहदाओं के साथ होगा। तो अब आप देख लें कितनी बेहतरीन जगह इंशाअल्लाह ताला आप पढ़ोगे। उसी तरह से हम थोड़ा सा चंद टॉपिक में बात कर रहे हैं। अगर आप ट्रेड की नीयत से, बिजनेस की नीयत से अगर इस्लाम को देखेंगे तो इस्लाम के पास बहुत से ऑप्शन है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका जो निज़ाम है ना, वो असल काम ही इस पे करता है। जो इस्लामी निज़ाम है उसका असल फोकस ये रहता है कि हमें कैसे कैपिटल इंटेंसिव और कैपिटल प्रोडक्टिव बनना है। यहाँ पर पैसे से पैसा बनने की तो बात ही नहीं होती, वो तो हराम है ना, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है, सूद से पैसा बनाना, तो वो तो एकदम पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं कर सकते। उसको तो हम लोगों को क्रैश करना है, उसको क्रश करना है, क्रश करना है, पूरी तरह से उसको ख़त्म करना है, ठीक है। जिस तरह से बुत परस्ती को ख़त्म करा गया मक्का से, बिल्कुल उस तरह से उसके खिलाफ हमारे लिए जिहाद है। क्योंकि अगर हम लोग उसके खिलाफ नहीं अड़े, अगर हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो अल्लाह और उसके रसूल की जंग हमारे खिलाफ है। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह हम लोग बेशक इससे बचाए। और उसके अलावा आप अगर इस्लामी बिजनेस पर्सपेक्टिव से रिलेटेड बात करेंगे तो इस्लाम का पूरा निज़ाम इसी पे टिका है, ठीक है। अगर आप, एक चीज़ तो हमने बताई कैपिटल फ्लो, जो कि इस्लामी निज़ाम में है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कैपिटल फ्लो है। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रेड को प्रोमोट करना, वो कैसे, वो मुशारका, मुदारबा, ये जो अलग अलग है, जैसे मुशारका है, मुशारका में क्या होता है, दो लोग आपसी मामला से अपना 50-60 का 60-40 का रेशियो, या फिर 50-50 का रेशियो, या फिर 80-20 का रेशियो शेयर करके अपने हिसाब से उसी हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस बांट के काम कर सकते हैं। ये आज के टाइम पर भी होता है, लेकिन आज के टाइम पर क्या आ जाता है, प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, यहाँ पर ये होगा कि एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, भले वो जितना हलाल 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 दिखा रही हो, लेकिन कल को अगर उसके ऊपर कुछ भी होता है तो वो जो आज की स्टेट तहत है उसके हिसाब से वो प्राइवेट लिमिटेड आपका एक भी कर्जा, वो जो बंदा ओनर था, कोई भी वहाँ का सीईओ था या फिर कोई भी ओनर था, जिसके नाम, जो प्रोमोटर था वहाँ का, ठीक है, जिसको हम लोग ये मार्केट की लैंग्वेज में प्रोमोटर कहते हैं, प्रोमोटर था, वो कभी भी आपका एक पैसा देगा ही नहीं, उसका उससे मतलब ही नहीं है। वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी थी, मार्केट थी, जो कंपनी थी, और वो जो कंपनी थी वो कभी भी आपको एक पैसा देगी ही नहीं, मतलब देगी नहीं। उसका प्राइवेट लिमिटेड का यही असल चीज़ है। और ये यहूदियों दज्जालियत वाला जो सिस्टम है, इसी तरह से और भी हम लोगों को बहुत बड़े बड़े लूप होल वाले निज़ाम दिखेंगे। अभी एक हज़रात की हम शॉर्ट्स देख रहे थे, वो बेहतरीन बात करते हैं, आप लोगों की भी एल्गोरिदम में आए होंगे सोशल मीडिया वगैरह की, वो बात कर रहे थे ये जो इंटेलेक्चुअल राइट्स होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल राइट्स होते हैं, पेटेंट्स वगैरह ले लेना है, इसके हिसाब से जो बायोटेक आजकल चल रहा है ना, बायोटेक में एक बहुत बड़ा लूप होल है कि जो भी कंपनी होगी उसका, अगर आपने कुछ भी एक चीज़ खरीदी है तो उसकी सारी चीज़ आपको ख़रीदनी पड़ेंगी, और आप उसकी चीज़ दोबारा ख़रीद के या फिर दोबारा कुछ वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, हत्ता कि जब तक कि वो इजाज़त नहीं, और वो इजाज़त देंगे नहीं, क्योंकि वो हर चीज़ हर बार अपग्रेड करती रहती है। तो जो बेचारे किसान हैं, किसान हम लोग जानते हो ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल भले ही जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे, लेकिन वो एंड ऑफ द डे इतना ज़्यादा मजबूत
मजबूत नहीं होता है वो तबका, तो उसको अगर उसने पेस्टिसाइड वहाँ से खरीदा है तो उससे रिलेटेड फर्टिलाइज़र भी वहीं से, फर्टिलाइज़र सीड्स भी वहीं से, सब की सब उसी कंपनी से खरीदनी पड़ेगी, और चाहे वो दाम कुछ भी फिक्स कर दे। और फिर एंड ऑफ द डे जब वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होगी तो फिर वहाँ पर तो पूरा का पूरा लूप होल है। कल को अगर कंपनी जाती है आपके उसके ऊपर कुछ भी हुआ, माल इधर उधर बाकी हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको आपका क्वांटिटी वाइज देना होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जो पूरा एकदम ये बिल्कुल खराब निज़ाम है। और फिर एंड ऑफ द डे फिर वही बात है कि जब प्राइवेट लिमिटेड है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और सेम गोज फॉर एलएलपी भी बेस मॉडल सेम मॉडल होता है, जहाँ पर कुछ भी आपका बयान है, जहाँ पर भी नाम आ जाएगा ना लिमिटेड का मतलब यही है कि जो भी है वही कंपनी तक की लिमिटेड है, हमारे कुछ भी उधर नहीं आएगा। ठीक है, कुछ भी कल को इंसॉल्वेंसी हुई तो ओनर को पकड़ा जा रहा है, वो गवर्नमेंट लेने पे आएगी तो भाई गवर्नमेंट ले लेगी, और गवर्नमेंट देख ले भी विजय माल्या के साथ क्या करा। और गवर्नमेंट इतनी ऐसी बेकार यहाँ पर हुकूमतें हैं कि वहीं पर अगर दूसरी तरफ विजय माल्या को तो पूरा का पूरा ले लिया उसने, 6,000-8,000 का घाटा करा तो उससे 14,000 करोड़ ले लिए। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि वहीं अगर ये अंबानी साहब के दूसरा ले, वो जो भाई थे अनिल अंबानी, उनके ऊपर अभी कितने माफ़ कर दिए डेट LIC वगैरह ने, जो कि LIC यहाँ की गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट सब्सिडियरी कंपनी है, तो उसने सारे लोन माफ़ कर दिए, बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिए पावर्स वगैरह के, तो उनका अब शेयर भाग भी रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस में वो फिर से आ गए। तो ऐसे चीज़ें नहीं काम करती हैं। और ये चीज़ आप जानते हैं, ये चीज़ इस्लाम की आप कह सकते हैं जो इस्लामिक जो बॉडी है उसके खून में ही ये चीज़ है ही नहीं। आपने ये चीज़ कुरान और हदीस से नहीं देखी होगी, जो चीज़ आपको अब ये इकोनॉमी में आकर के दिखे। यहाँ पर चीज़ें ट्रांसपेरेंट है और अकाउंटेबल है। ठीक है, बस मेरे कहने का मतलब ये था। और मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको ज़कात का दिया, सिर्फ और सिर्फ ज़कात का आप एग्जांपल ले लो जो कि फ़र्ज़ुल आइन है। तो अगर आप फ़र्ज़ देखेंगे और फ़र्ज़ को अगर आप अदा करने हर तरफ के लोगों को देखेंगे, जो कि एक बड़े से बड़े बॉडी भी बैठी है, तो कितनी ज़्यादा मतलब गरीबी तो असल तो यहीं से रेडिकेट होनी है। और जो अब हम एक और बात करना चाहेंगे, जो दूसरा लूप होल है, जो फाउंडेशनल ये जो क्रैक है जो लोगों के बीच में बसा हुआ है कि इस्लामी इकोनॉमी है क्या। इस्लामी इकोनॉमी ये नहीं है कि हाँ अगर यहाँ पर एक जो हम लोग कहते हैं कि बांग्लादेश से लेकर के पूरा का पूरा मराकेश तक पूरी एक सल्तनत बन जाए, इस्लामी रियासत कायम हो जाए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आसानी दो उसके लिए, पूरे के पूरे इस्लामी निज़ाम पर कायम हो जाए और वेस्ट वर्ल्ड अपना लग रहा है, जो कि एक हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन बहुत से मुस्लिम्स रहते हैं टुडेज टाइम को देखते हुए, क्योंकि इतने ही में पूरा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी ममालिक वगैरह हैं। तो अगर इतने में पूरे खित्ते में अगर इस्लामी निज़ाम आ जाए तो हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग ये सोचेंगे क्या कि हमारी भी इकोनॉमी US से ऊपर जाए, $40 ट्रिलियन हो जाए, 50 नहीं भाई, इस्लामी जो इकोनॉमी है उसका इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। इस्लामिक इकोनॉमी का सिर्फ और सिर्फ एक मेन फोकस है कि चाहे उसकी टेरिटरी में मुसलमान रह रहा हो, गैर मुसलमान रह रहा हो, वो कभी कोई भूखा ना सोए, बस उसका $4 ट्रिलियन $5 ट्रिलियन किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं है। हाँ, वो जो थिंकर है वो उससे रिलेटेड कुछ भी नया इनोवेशन कर रहा है, कुछ भी नई चीज़, अब AI आ गया, टेक आ गया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ गया, चिप्स नई बनने लगी, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर EV में चला गया, सोलर आने लगे, बैटरीज वगैरह, और हाइप क्रिएट होने लगी और मार्केटिंग अच्छी होने लगी। पहले मार्केटिंग ट्रेडिशनल थी, अब डिजिटल मार्केटिंग होने लगी, कॉमर्स से ई-कॉमर्स आ गया। ये सब जितने भी होते हैं मतलब जो भी, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ फेयरनेस देखी जाएगी और लोगों का भला देखा जाएगा। इसे कहते हैं एथिकल। ठीक है, ये है एथिकल यहाँ पर। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, ये बना ही ऐसे डोमिनेशन से जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, जो हम लोगों को चाहिए नहीं था। तो ये मैंने थोड़ा सा खुलासा आपके सामने रखा है, जिसके इसलिए रख दी। और मैंने आपको बता दी कि इस्लामी निज़ाम का मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है कि कोई भी मुसलमान उसकी टेरिटरी, मुसलमान और गैर मुसलमान कोई भी बंदा उसकी टेरिटरी में भूखा ना सोए, बस कोशिश ये रहती है। और उसी तरह से दूसरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस को पूरी तरह से अमलन साबित करना रहता है कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतर है तुम्हारे लिए कि तुम खुद से मेहनत करो और तुम्हारे पास अगर कोई काम ना तो तुम लोगों की लकड़ी अपने सर पर उठा करके रखो और लेकर के जाओ और उससे पैसे लो, इंस्टेड ऑफ दैट तुम किसी दूसरे के सहारे बैठे रहो। एक सहाबी थे हज़रत साद, या फिर इन्होंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि ए अल्लाह के नबी, मुझे बस ऐसी कोई चीज़ बता दिए जिससे दुनिया के लोग भी खुश हों और अल्लाह भी खुश हो, जो मैं काम करूं जिससे दुनिया भी खुश हो और अल्लाह भी खुश हो, दुनिया भी राज़ी अल्लाह भी राज़ी। तो उन्होंने कहा कि दुनिया से बेनियाज हो जाओ और अल्लाह से नियाज हो जाओ, दुनिया से बेनियाज हो जाओ, समद हो जाओ दुनिया से, कि बिल्कुल मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरे पास स्किल है, मैं सीखूंगा, मैं कमाऊंगा, मैं अपने घर वालों को खिलाऊंगा वगैरह वगैरह, मैं अपनी उम्मत के लिए काम करूंगा, मैं उसको बड़े पैमाने पर लेकर के जाऊंगा, मैं ऐसे हदफ, ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसी बेस एकेडेमिया बनाऊंगा, ऐसे पूरे क्यूरिकुलर बनाऊंगा कि जिससे
दीन का जो मेन हदफ था एक टाइम पर, ये लिबरलिज्म सोशलिज्म से पहले, कैपिटलिज्म से पहले वो वापस आ जाए, कि जहाँ पर इब्न खतीब जैसे नाम दिखे, अल ख़वारिज़मी साहब जैसे नाम दिखे, इब्न सीना जैसे नाम दिखे, कि जो एक तरफ कुरान की तफसीर भी लिख रहे हैं और दूसरी तरफ मेडिकल साइंसेस का भी काम करो। और मेडिकल साइंसेस का ऐसा काम करे कि इब्न खतीब साहब के बारे में आता है कि ये पहले ऐसे बंदे थे जिन्होंने पता करा था कि प्लेग की बीमारी छूने से फैलती है। ठीक है, ऐसे नाम आए दीन के अंदर, आप इस चीज़ में अपना फोकस लगाएं। जब थिंकिंग होगी तो सब कुछ होगा। जिस तरह से वो एक बंदा था, वो काफिर था, उसका नाम था जॉन डी रॉकफेलर, तो दुनिया का सो कॉल्ड फर्स्ट एवर रजिस्टर्ड बिलियनियर था। उससे पहले कोई भी थे बहुत से लोग, लेकिन रजिस्टर्ड बिलियनियर इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे। तो उसने एक चीज़ कही थी कि वी डू नॉट वांट अ नेशन ऑफ थिंकर्स, वी वांट अ नेशन ऑफ वर्कर्स, क्योंकि वो खुद एक थिंकर था। तो वो कहता था कि हमें कोई भी थिंकर नहीं चाहिए, हमें वर्कर चाहिए। तो आज के टाइम पर जो हम लोग फंसे हुए हैं वो इसी में फंसे हुए हैं कि हम लोगों का थिंकिंग ही नहीं है, हमारी सिर्फ और सिर्फ वर्किंग है। अब हमारी वर्किंग क्या है कि हम लोग कॉलेज में पढ़ लेंगे, कॉलेज से अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी, बस हो गया। आप एवरेज के चक्कर में कभी भी ना पढ़ो, आप इनोवेशन करो, चीज़ों के बारे में सोचो, किस फील्ड में, जिस फील्ड में आगे उस फील्ड में। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, ज़्यादा बड़ी ऑडियो नहीं करूँगा। वो छोटा सा एग्जांपल ये कि जैसे अगर अभी आप एग्जांपल हदीस के मामलात में आपको sunnah.com मिल जाती है और अबू अमीना इलियास वगैरह वगैरह ऐसे और भी कुछ साइट्स मिल जाएंगी, जैसे कि हमारी वेब हो गई, तो इस पर आपको हदीस मिल जाएंगी, किताबें मिल जाएंगी। जब आप कुरान की बात करते हैं तो कुरान का ट्रांसलेशन कुरान.com पर मिल जाएगा, ऐसे sunnah.com पर मिल जाएगा। अब जब बात होती है तफसीर की, तो कुरान तफसीर या फिर हदीस का एक्सप्लेनेशन, जो कि दो मेन चीज़ें हैं, क्योंकि आज के टाइम पर हर इंटरनेट से तालिबुल इल्म है हमारे वो जब उसको हासिल करने निकलते हैं तो उसको सीखना चाहते हैं, तो उनके सामने क्या पेशगी आती है, वो ये आती है कि तफसीर ऐसी नहीं मिल पाती है कि हमारे सामने तमाम स्कॉलर्स की तफसीर हो, इमाम अल-बैहक़ी की भी तफसीर हो, इमाम तबरानी की भी तफसीर हो, पूरी मतलब क्लियर फॉर्म में, कि इंग्लिश में भी रखी है और बेहतरीन ट्रांसलेशन से रखी है और अरबी में भी, प्योर अरबिक में भी रखी है। इमाम इब्न तैमिया की तफसीर मिल जाए, इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़िय्या की तफसीर मिल जाए, इमाम इब्न रजब की तफसीर मिल जाए, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह साहब की तफसीर मिल जाए। तो ये जितने बड़े अकाबिर थे हमारे आलिमों के, जैसे दुर्रुल मंसूर हो गई, ऐसी तफसीर एक प्लेटफॉर्म पे, जस्ट ए सिंगल प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को मिल जाए। जिस तरह से हदीस मिल जाती है बुखारी, मुस्लिम और बाकी की जो 6 सियाहुस सित्ता है और बाकी की मिशकातुल मसाबिह, बाकी की जो हदीस है जो हम लोगों को इमाम अहमद इब्न हंबल की किताब जो sunnah.com पे मिल जाती है, सेम गोज़ फॉर कुरान.com। उस पर बेहतरीन तरह से एक अच्छे UI के साथ, अच्छे इंटरफेस के साथ इतनी बेहतरीन तरह से ट्रांसलेशन मिलता है कि हमें इस चीज़ की पूरी उम्मीद है कि उसको गैर मुसलमान भी शौकिया पढ़ते होंगे। उस तरह से हमारे सामने एक ऐसी वेबसाइट तफसीर की, और जो मेन जो बुक्स है, कम से कम जो सही बुक हैं, सही हदीस और सही मुस्लिम, इसकी बेहतरीन तफसीर जो इतने बड़े अकाबिर लिखे गए हमारे इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह और इमाम अन-नववी, इन्होंने जो इतना बड़ा काम करे, जिसके ऊपर आज भी उम्मत बड़े मुहद्दिस डिपेंडेंट होते हैं आज के, चाहे वो इमाम अल-अलबानी हो या फिर इमाम शुएब अल-अर्नौत साहब हो हमारे। तो ये जितने डिपेंडेंट है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है वेबसाइट के मुताबिक जो मिल जाए। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर जो भी टेक का बंदा सुन रहा है, वो आ गया है, वो थिंकिंग करे, वो सिर्फ ये ना सोचे कि हमारी ये प्लेसमेंट है, हमें यहाँ से प्लेसमेंट पे जाना है और हो गया। वो अपने बराबर वाले बंदे जो भी एसईओ को पकड़े, वरना एसईओ भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़ा बहुत ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और बैकलिंकिंग सीख ले, और अब उसको वेबसाइट वगैरह तो बनानी आती होगी, अच्छा सा यूज़र इंटरफेस रख के एक बेहतरीन वेबसाइट, तफसीर और कम से कम 2 से 3 जो मेन किताबें हैं जिनके ऊपर पूरी उम्मत ज़्यादातर डिपेंड होती है, सारी किताबों पर डिपेंड है, लेकिन ज़्यादा सही बुखारी, सही मुस्लिम हो गई, और भी अगर हो सके कोशिश है तो सियाहुस सित्ता की एक बेहतरीन यूआई में एक अच्छी सी वेबसाइट बनाए, फिर उसको अपने हिसाब से मोनेटाइज करे, आगे लेके जाए, उसके हिसाब से एक ऐप लाए, तो उससे उसका काम भी बनेगा। वो एक डेवलपर था, उसने काम भी करा, उसका माशाअल्लाह ताला उसको नफ़ा भी मिल रहा है क़यामत तक की, अगर उसने बेहतरीन नियत से बेहतरीन अच्छे हिसाब से काम करा, अल्लाह उसको तौफीक दे, और उसने एक ऐसा काम करा, एक ऐसा प्रोडक्ट ला के खड़ा कर दिया जो नहीं था। मेरे हिसाब से वही तफसीर नहीं है, बाकी आप अपना देख लो, हो सकता है भाई आप लोगों के पास प्लेटफॉर्म्स हो और हैं तो आगे शेयर करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस इसको लेकर के उम्मत में नहीं है। कुरान.com, sunnah.com, अबू अमीना इलियास, हमारी वेब, ये सारी वेबसाइट सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकी लाइब्रेरीज हो गई, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है। अब आप ऐसे अपनी जिस भी फील्ड में उसमें थिंकिंग लगाएं, ठीक है। जिस तरह से वी वांट अ नेशन ऑफ थिंकर्स, अब अगर हम लोगों को आगे निकलना है तो हम लोग को थिंक करना पड़ेगा। जिस तरह से अल ख़वारिज़मी साहब की मिसाल है हमारे सामने कि उन्होंने ये जो जीरो आज हम लोग यूज़ करते हैं, उन्होंने अपनी थिंकिंग से निकाला, ये किसी ने भी उनको बना करके नहीं दिया कि अल ख़वारिज़मी साहब अब आप इसको आगे बढ़ाइएगा, उन्होंने खुद अपनी थिंकिंग से निकाला। उनकी थिंकिंग क्या थी वो आप थोड़ी सी रिसर्च करिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी एल्गोरिदम और उनके बहुत ही बड़े काम है उनके, और हम लोग सभी लोग जानते हैं। अब जैसे इब्न सीना साहब के अगर हम लोग एक एग्जांपल ले ले, तो उन्होंने कहाँ से कंक्लूजन निकाला किताब शिफा का, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी और जितनी भी उन्होंने बीमारी और उससे रिलेटेड शिफात से रिलेटेड बात की, कहाँ से निकाला? थिंकिंग थी।
वी वांट अ नेशन ऑफ थिंकर्स एंड एट द सेम टाइम जो दीन का काम करे। और ये कोई बड़ी बात नहीं थी, एटलीस्ट ये यूरोपियन डोमिनेशन से पहले तो कोई भी बड़ी बात नहीं थी, ये सब अभी दिक्कत होना शुरू। तो आप कम से कम जिस भी हदफ में उससे रिलेटेड काम करें और बिल्कुल भी भेड़ चाल में ना टिके, बिल्कुल भी ऐसी चीज़ में ना टिके कि हमें बस इतना काम करना है और यहाँ तक आगे बढ़ना है। बेहतर से बेहतर काम करें, उम्मत के नफ़े का सोचे, और जहाँ पर भी जॉब देखे, जॉब के चक्कर में कभी भी ना बैठे। जॉब सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी है, मैं ये चीज़ साफ साफ कहता हूँ। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास टैलेंट है, आपने फ्रीलांसिंग भी चालू करी तो वो आपके पास काम है। आपको फ्रीलांसिंग से काम नहीं मिलेगा, आप दूसरी चीज़ों में दिमाग लगाएंगे, आप किसी कंपनी में और भी जाएंगे, बताएंगे उनको कि हाँ भाई मुझे ये काम आता है, आप कर लोगे, तो वो आपको काम दे देंगे क्योंकि आपके पास स्किल है। स्किल इज अ सर्टेन थिंग एंड जॉब इज नॉट अ सर्टेन थिंग। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, लिसन टू दिस वेरी वेल। आपके पास स्किल होनी चाहिए, चाहे आप फिनेंस में कूदो, चाहे आप टेक में जाओ, चाहे आप मेडिकल में जाओ, चाहे आप बायो में जाओ, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग में जाओ, चाहे आप किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ में जाओ, आपके हाथ में स्किल होनी चाहिए, आपके हाथ में खुद का हुनर होना चाहिए, जिसको हम लोग अपनी ट्रेडिशनल भाषा में हमारे बड़े कहते हैं कि हुनर होना चाहिए। तो हुनर आपके पास क्या है? आपका हुनर सर्टेन है, आपकी स्किल सर्टेन नहीं है, और आप डाइवर्सिफाई करते रहें और अपने आप को इवॉल्व करते रहें। इवॉल्व करते रहना बहुत ज़रूरी है। एक मिसाल हम यहाँ पर यूँ ही देना चाहेंगे कि जैसे अब ये धीरू भाई अंबानी साहब थे हमारे यहाँ, इन्होंने काम शुरू करा था सबसे पहले करेंसी आर्बिट्राज का, फिर उसके बाद मसालों का काम शुरू करा था। मसालों का काम इनका ज़्यादा बहुत अपने टाइम पे इन्फ्लुएंस पे था, लेकिन अब जो आज इनके बेटे जो बैठे हुए रिलायंस इंडस्ट्री के अपने बड़े हाथी जैसे, जो कि खा रहे हैं लोगों का पैसा, जो अभी हमने पिछले कुछ टाइम पहले बताया कि कैसे कैपिटलिज्म इतना ज़्यादा वो करे हुए है, तो उनको अगर आप देखेंगे तो उनका सेक्टर का या फिर उनके ग्रुप का सबसे बड़ा पैसा किस सेक्टर से आ रहा है? वो आ रहा है टेली के सेक्टर से, ये जो टेली का काम है। तो अब आप सोच रहे जियो ये जो लेके आ गए, इनसे सबसे ज़्यादा पैसा ये बना रहे, रेवेन्यू जनरेट कर रहे, और इनके अब्बा जान क्या लाए थे? वही मसाले का काम। फिर वहाँ से वो टेक्सटाइल पे गए, फिर लोग पेट्रोकेमिकल्स पे काम पे, तो वगैरह वगैरह। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बड़े लोग हैं वो डाइवर्सिफाई करते हैं, इवॉल्व करते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे देख रहे हैं बदलते जा रहे हैं। तो आप भी उस पर ध्यान दें और बिल्कुल भी ना सोचें कि जो अब्बा जान का काम था वही हमें भी करना है। आप बिल्कुल बदलें और आपका पूरा पूरा हक है। मैं इसको बात को यहीं पर रखूँगा और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है आपने कुछ नफ़े की बात सुनी होगी, और जो लोग भी यहाँ पर इस्लामी इकोनॉमिक्स को अंडर एस्टिमेट करते होंगे उनको कुछ ना कुछ बेहतर सुनने को मिला होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ज़कात का एग्जांपल ले लो, टॉप 4 कंपनीज को, या फिर आप 5 ऐसी कंपनी अपने सामने $1 ट्रिलियन देखे, और अगर ये आज को मुसलमान होते और ये अगर उसी एथिक्स से चल रहे तो आज को कोई भी भूखा ना सोता। और मैंने इस्लामी निज़ाम की आपको बात बता दी कि उसका असल मकसद क्या रहता है। असल मकसद उसका ये रहता है, चाहे वो फार्मलैंड से, फार्मर से टैक्सेस ले उनकी प्रोडक्टिवनेस पे, और चाहे वो जिजिया ले लोगों से, ठीक है, और चाहे वो बैतुल माल से पैसा ले या फिर बैतुल माल में पैसा दे, जो भी एक्सेप्शंस और केसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसका सिर्फ और सिर्फ असल एग्जाम्पल ये उसकी इकोनॉमी का कि वहाँ पर कोई भी भूखा ना सोए, और जितना भी काम हो रहा है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे, क्योंकि हमें अल्लाह के सामने ट्रांसपेरेंट खड़ा होना है। तो वहाँ पर जब एग्जाम्पल ही यही है तो हर काम वही करेगा कि जहाँ पर लोगों के पास, अब सबसे पहले जब हज़रत आयशा के पास पैसे जा रहे हैं बैतुल माल से, क्योंकि वो अहलुल बैत में से थी, तो वो क्या कर रही हैं, वो सारा पैसा बांटे दे रही हैं। वो सो ही नहीं रही हैं कि मतलब जो है भाई पहले जो मेरे पास ये सब पैसे पड़े हैं ये सब चले हैं, बस मुझे अपने खाने पीने के लिए बहुत है, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा भी हमने शुरुआत में हदीस बताई कि 3 चीज़ें बहुत हैं। जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर अच्छे बेहतरीन तरह से सो करके उठ जाना, आपकी सेहत बेहतरीन हो रहा और आपके पास दिन का खाना होना, बस हो गया, ये दुनिया है। और बाकी जो एक्स्ट्रा है, जो काम करना है, वो दीनी निस्बत से काम करना है बस। और यही चीज़ आपको इस्लामी निज़ाम के अंदर दिखेगी। और इस्लामी निज़ाम कभी भी इस चीज़ को फोर्स नहीं करता, इस चीज़ को इन्फोर्स नहीं करता है कि आपको $4 ट्रिलियन इकॉनमी, 5 ट्रिलियन, 36 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है। उसका असल मकसद ये है कि सब के सब भूखे ना सोएं। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बात करी, चाहे वो एक गैर मुसलमान क्यों हो। और जो आज का निज़ाम है वो फंसाया रहता है। और ट्रेड का प्रमोशन इस्लाम में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर तो एम्प्लॉयशिप का प्रमोशन है भाई, कि आपको रिलायंस का पैकेज मिल जाएगा, आपको TCS का, आपको महिंद्रा टेक का, टेक महिंद्रा का, लार्सन एंड टर्बो का पैकेज मिल जाएगा। हम इंडिया के लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ की कंपनी से नाम है कि भाई अब जल्दी पढ़ लिया, आपको यहाँ का सिप्ला का और वगैरह वगैरह जितनी भी कंपनीज है, HDFC बैंक और वगैरह वगैरह जो भी चलिए, आपको पैकेज मिलेगा, आपकी ज़िंदगी बेहतरीन होने वाली है, आपको इंश्योरेंस मिलेगा। यहाँ पर तो आपको सिर्फ चिपकाया जा रहा है। लेकिन जो इस्लाम है वो साफ बात करता है कि जिस
कौम का लीडर ऐसा हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसके करियर की शुरुआत ही बिजनेस से हुई हो, उनको जो पहली अज़वाज उनकी मिली वो बिजनेस के तौर पे मिली कि उनके ट्रेड में वो स्किलफुल भी थे, पहली तो स्किलफुल थे और दूसरे ट्रस्टेबल इंसान थे। ट्रस्टेबल होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सब लोग हो जाते हैं, लेकिन वो स्किल थी उनके पास कि उन्होंने उनका काम बेहतरीन तरह से करा कि जो और कोई अरब उस टाइम पर नहीं संभाल पा रहा था। तो इस चीज़ को आप समझें, गौर करें, और मेरे कहने का पूरी कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि कैसे आपको स्किलफुल बनना है, जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और तमाम असहाब थे अपने वक्त पे। जैसे हज़रत उमर थे, जब ड्राफ्ट पड़ा तो उन्होंने देखा तो उन्होंने फ़ौरन सिचुएशन बदली और बराबर की टेरिटरी से खाना पीना मंगाना शुरू करा, ना कि ये सब की प्राइस ज़्यादा बढ़ा देंगे और जो है डिमांड कम कर देंगे और डिमांड ज़्यादा बढ़ा देंगे, प्राइस ऊपर कर देंगे, ऐसे वगैरह वगैरह जो भी यहाँ के लोग लगाते हैं। तो उन्होंने बस ये सोचा कि कोई भी भूखा ना सोए, चाहे मुझे भूखा सोना पड़े, ठीक है, क्योंकि मैं खादिम हूँ, जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है। तो उन्होंने उस पर अमल करा और लोग भी वैसे ही थे, किसी ने भी। और हालांकि उन्होंने उस वक्त पर यहाँ तक किया था कि चोरी के जो भी लॉस थे उनको थोड़ा सा हल्का छोड़ा था, यहाँ तक कहाँ तक कि यहाँ पर भी है कि माफ़ भी करा था। तो आप उस चीज़ को सोचें और बिल्कुल भी ये सब भेड़ चाल में ना टिके। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस्लाम ट्रेड प्रमोशन पे बात, अगर एक इस्लामी बैंक होता ना तो आपको खुला पैसा देता और आपके सिवा से प्रॉफिट शेयर लेता बस। अगर आप लॉस में होते तो वो बिल्कुल भी ना देता, आपका इन्वेस्टमेंट देखता, आपको प्रोडक्ट देखता और आपको दे देता। लेकिन जो आज के लोग हैं, जैसा कि यहाँ पर एक अगर इंडियन भाई साहब सुन लेंगे तो उन्होंने मामाअर्थ का नाम सुना होगा। मामाअर्थ का IPO आने जा रहा था मार्केट के अंदर, तो उसका पता चला कि जो पीछे के जो बड़े बड़े प्रोमोटर बैठे जिन्होंने अपना पैसा लगाया था वो लोग अब एग्जिट लेना चाह रहे थे। उन्होंने जैसे 10 लाख लगाया तो अब उनके 30-40 लाख तो बन गए, लेकिन अब अगर वो 30-40 लाख कंपनी के ले लेंगे तो कंपनी गिर जाएगी। तो इसलिए इतना कंपनी के पास कैपिटल ही नहीं है, सिर्फ वो सेल बढ़ाने के लिए हर तरफ ऐड दिखा रहे, नए लोगों को ब्रांड एम्बेसडर रखे ले वगैरह वगैरह, लेकिन उसका IPO नहीं आ पाया। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। लेकिन इस्लाम की जो ट्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा खुली हुई है। अगर मुशारका मुदारबा असल तौर पे होता, मुदारबा भी हम बताते हैं, एक रब्बुल माल होता है और दूसरा जो होता है वो मुदारिब होता है। उसके पास स्किल्स होती हैं और जो रब्बुल माल होता है वो आप कह सकते हैं एक स्लीपिंग पार्टनर होता है, वो सिर्फ आपको कैपिटल देगा, आप पैसा लगाओ। और अगेन जो इस्लाम के बिजनेस के एथिक्स हैं वो सबसे पहला रूल यही है कि लॉस होता है तो कोई बात नहीं, दोनों साथ में बियर करेंगे, क्योंकि तिजारत और है ही क्या जिसके अंदर लॉस और प्रॉफिट हो वही तिजारत है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट हो। शेयर हमेशा ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नीचे होगा, तो वही बात है बस सिर्फ और सिर्फ। और इस चीज़ पे असल मुताबिक पे दीन उतरते हैं हमारा, ना कि दुनियावी मखातिब उतरते जहाँ पर आपको डेट का भी कर्जा दे दिया गया, भाई अब आप चाहे लॉस में जाइए चाहे जो, मैंने तो आपसे लिखवा लिया दे देना है, ऐसा नहीं मिला। लेकिन जो बड़े बड़े गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन बैठे थे उन्होंने अपना पैसा ले लिया, क्योंकि भाई वो तो लेंगे क्योंकि उनकी सरकार है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो दिक्कतें और यही ब्रॉड लेवल पे दिक्कत करती है, और इसी की ट्रांसपेरेंसी इस्लाम के अंदर है, जो मैंने आपको उससे इसके जिस भी चीज़ में आप चाहे टेक में हो चाहे डिफेंस में हो, डिफेंस में बेहतर जाएं और जो है टेक वगैरह में तो उसको सीखे ताकि आगे बढ़ें, और मुशारका मुदारबा के मुताबिक आपको फंडिंग भी आराम से मिलती है, आपको सब कुछ बेहतर तरह से होता। लेकिन क्या है आज की दिक्कत है। तो बस मुझे थोड़ा सा इसी को आउटलुक करना था और इसी के ऊपर मुझे थोड़ी सी बात करनी थी, बस मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करूँगा इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है कि आपने कुछ बेहतर सुना होगा।